अगर आप एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप किसी के लिए क्या करेंगे? यानी कि आपके अपने एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने सबसे पहले वो चीज़ आगे जाके पेश करनी है। राइट। आपकी नीयत उनके बारे में बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप उनका वाक़ई बेहतर चाहते हैं, भला चाहते हैं। देखें, हर एक को टाइम उतना ही मिला है, 24 घंटे हैं सबके पास दिन में। अब आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? दैट्स अप टू यू। हाँ, हम लोगों का 8 से 10 घंटे तो ऑफ़िस में गुज़रते हैं ना, तो क्या हम इबादत में नहीं हैं? अगर हम रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो भी इबादत है। आई थिंक कि आप अपना करियर प्लान करें विद अ विज़न, उस विज़न को लिखें और ये लिखें कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 20 इयर्स। इसमें बेस्ट थिंग यही है ना कि बिकॉज़ इसको इंडस्ट्रियलिस्ट ही देख रहे होते हैं हाँ। एंड दे नो व्हाट आवर रिक्वायरमेंट्स आर। So I think, I mean, my life is much more easier because of this pandemic. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वॉइस ऑफ बिजनेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज़। और आपको पता है कि हर पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बिजनेसमैन मौजूद होते हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी से इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद होते हैं, जिनसे हम उनकी जर्नी के बारे में तो बात करते ही हैं, साथ में जो आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि एजुकेटर्स हैं और वो आगे कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं एक विजन लेकर। तो आगे पाकिस्तान के मौजूदा हालात तो पहले भी आज जैसे थे, 50 साल पहले भी ऐसे ही थे, अल्लाह करे आगे बेहतर हो जाए, बट स्टिल वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आपने अपना वे आउट कैसे बनाना है, ऐसे गेस्ट से हम रहनुमाई लेते हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, अगर मैं उनके इंट्रोडक्शन की तरफ आऊँ कि ही इज़ वेरी वेल राउंड और उनके जो बिज़नेस सेक्टर है, उसमें उनकी पूरी की पूरी कमांड है। और अगर पेंट्स की बात की जाए तो पेंट्स की दुनिया में आई थिंक उनको किंग या शहंशाह कहा जाए तो इससे कोई मतलब कोई गलत बात नहीं होगी, बिकॉज़ नंबर 1 पेंट इंडस्ट्री में अगर कोई है तो वो आज हमारे साथ मीर शोएब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको आज के हम पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुस्कुरा दिए थे जब मैंने आपको शहंशाह कहा, नहीं, तो नहीं, बस ये टैग आप मैं लें बिकॉज़ मुस्कुराया नहीं था, मैंने 3 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ा था। अच्छा। डायमंड पेंट्स मतलब ऐसा एक पेंट है कि जिसमें आप देखें कि आपको हर तरफ अगर पेंट इंडस्ट्री में नज़र आता है, वैसे ज़ाहिर है कम्पिटिटर्स तो होते हैं, बट आपने अपना नाम खुद बनाया, एक स्मॉल सेक्टर से स्टार्ट किया। योर फादर स्टार्टेड दिस बिजनेस और फिर उसके बाद आपने इसको इतना एक्सपैंड कर दिया दैट यू गॉट द नंबर 1 रैंकिंग इन पाकिस्तान, बल्कि अराउंड द ग्लोब आप जो है इसको इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। कैसी रही जर्नी? कितना मज़ा आया? क्या अप्स एंड डाउन्स रहे? मैं चाहूँगी कि आप खुद हमारे व्यूअर्स को बताएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाह! देखिए, सबसे पहले तो येस, वी स्टार्टेड एज़ अ स्मॉल कंपनी। माय लेट फादर मीर अलाउद्दीन स्टार्टेड इट इन 1982। हुँ। और मैं बहुत शुरू से, इवन ड्यूरिंग माई एजुकेशन, आई वाज पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड दैट वाज, आई थिंक, द पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग। और व्हेन आई फिनिश माई यूनिवर्सिटी इन 91, आई डिड माई MPA फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी विद मेजर्स इन फाइनेंस। तो फिर मैं फुल टाइम 91 में मैंने ज्वाइन किया बिजनेस को। माई फादर इंसिडेंटली पास्ड अवे इन 96, so I was obviously quite young then and I was alone in the business. बट वहाँ से फिर ये जर्नी आई थिंक स्टार्ट हुआ एंड वी स्टार्टेड विद, हम स्टार्ट में हम सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते थे, B2B बिजनेस की। और उधर से फिर हमने वी स्टार्टेड, उनके जाने के बाद फिर हमने डेकोरेटिव लाइन शुरू की, बिकॉज लोग पेंट को ज़्यादातर ये जो घरों का पेंट होता है, हाँ। उसी से ही वो उसको कर रहे होते हैं। या एग्ज़ैक्टली। तो जो है वहाँ से फिर इट काइंड ऑफ जो है आगे गया और अब हमारी 5 बिजनेस लाइंस हैं। वी आर मेजरली इनटू डेकोरेटिव पेंट्स, जो घरों के पेंट हैं। घरों के पेंट्स होते हैं। उसके अलावा हम पाउडर कोटिंग्स बनाते हैं एंड ओके। वी हैव अबाउट 60% ऑफ द पाकिस्तानी मार्केट शेयर। ये वो पेंट है जो कि पाउडर की शक्ल में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, पंखों में, ट्रांसफार्मर्स में, साइकिल्स में, मोटरसाइकिल्स में। अच्छा। इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्प्रे होता है ओके। और फिर उसको 200 डिग्रीज पे बेक करते हैं फॉर 10 मिनट्स। तो उसमें इट्स VOC फ्री, बिकॉज नो सॉल्वेंट इज़ यूज्ड, और जो नीचे गिरता है वो दोबारा रीयूज़ हो जाता है। सो इट्स अ वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लेटेस्ट थिंग इन इंडस्ट्रियल कोटिंग्स। वो है। उसके कॉस्ट बाद कटिंग भी इसमें काम बहुत आती ज़्यादा, होगी। बहुत ज़्यादा होती राइट। है। उसके बाद हमारी व्हीकल रीफिनिश है। गाड़ी खुदा ना खास्ता लग जाती है तो उसको जो पेंट होता है फर्नीचर पे भी वही यूज़ होता है।
एंड देन वी हैव एलाइड बिजनेस, जिसके अंदर हम जो हाई परफॉर्मेंस कोटिंग्स, जो डैम्स और इस किस्म की वो ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, अच्छा। इनके लिए होता है, वो बनता अच्छा, है। ये सिर्फ़ एक घरों के पेंट्स तक नहीं है, जी जी इसका होराइज़न तो जी बहुत जी जी बड़ा जी जी हुआ। जी और फिर एक रोड मार्किंग डिवीजन भी है हमारा। रोड मार्किंग, जी जी, ओके। रोड के ऊपर जो लाइनें लगती हैं, हाँ, हाँ, हाँ। बेसिकली वो थर्मोप्लास्टिक पेंट होता ओके, है, वो भी हम बनाते हैं। और लास्टली अभी हमने एडहेसिव डिवीजन भी, ग्लूज एंड एडहेसिव भी शुरू किया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स हुँ। व्हिच वी मेक राइट नाउ। हाँ, आई मीन वो आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ जब आपने एक्सपैंड करना होता है, अपने पर फैलानी होती हैं, तो फिर आप हर चीज़ को टच करते हैं। बट ये जर्नी मैं स्पेशली जानना चाहूँगी एट वेरी यंग एज आपने ये सब स्टार्ट किया, हर्डल्स क्या आई एंड प्लस जो अभी के अगर बिज़नेसमैन हैं और वो कोई एक अपना सेटअप चलाना चाह रहे हैं, क्या आपके टाइम पे भी मुल्क के हालात ऐसे ही थे? ट्रबल्स थी, अप्स एंड डाउन्स इसी तरीके से थे, टैक्सेशन, पॉलिसीज़, ऑल दैट स्टफ? अभी तो बहुत कुछ है ना जिसकी वजह से कहा जाता है कि हमारे कोई काम हो नहीं रहे, गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तब कैसा सीन था? देखिए, ये चैलेंजेस तो हमेशा ही होते हैं, राइट। एंड स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू वॉक अप हिल, तो वो उतना ही ज़्यादा चैलेंज होता है, बिकॉज़ आपने बिज़नेस भी करना है, आपको प्रॉफिट्स भी चाहिए ग्रो करने के लिए, आपने गवर्नमेंट को भी साथ लेके चलना है, आपने मुल्की हालात को भी साथ लेके चलना है, आपने इन्फ्लेशन को भी देखना है, आपने डॉलर डिवैल्यूएशन को भी देखना है। तो दिस इज़ अ कांस्टेंट थिंग फॉर एवरी पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर। हुँ। और आई मीन मुझे लगता है कि अभी ये कुछ देर और चलेगा। इतनी स्टेबिलिटी जैसे आपको वेस्टर्न मिलती है हुँ, इकोनॉमीज़ में, वैसी तो यहाँ नहीं है। हुँ। ऐसी ही थी और मेरा ख़्याल है कि ऐसे ही ऐसे ही चलेगी। रहेगी। बट इफ़ यू आर बेसिकली वेरी लॉयल टू योर कस्टमर्स, हुँ, यू आर लॉयल टू योर एम्प्लॉइज़, हुँ। और आपका फ़ोकस ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स ठीक हैं, सो देयर इज़ नो रीज़न दैट यू कैन नॉट ग्रो। So what makes you number one brand? Simply. देखिए, अब इसकी 2 कॉनोटेशंस हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे लोग डाउट करते हैं, बिकॉज़ आप आजकल एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं तो एवरी अदर ब्रांड इज़ क्लेमिंग टू बी नंबर 1 राइट। इन वन वे और अनदर। हाँ। तो फर्स्टली तो ये एससीसीपी के रिकॉर्ड्स हैं, हुँ, हुँ। जिसके तहत वी हैव द हाईएस्ट सेल्स इन इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। इसमें अभी हमने मई में क्लेम किया था। क्लेम क्या किया था, मई में वी एक्चुअली क्रॉस्ड द 3 बिलियन sales in a month mark Right. in the May 2025. Very impressive. In Pakistan, 2025, May जी 2020, जी जी, very recently. and we did it last month, कल Oh, कल 31st थी, wow! कल हमने अगेन 3 बिलियन क्रॉस किया अल्हम्दुलिल्लाह। Very और nice. पाकिस्तान में कोई नेशनल या मल्टीनेशनल ब्रांड अब तक 2 बिलियन भी क्रॉस नहीं कर सकी। हुँ, सो इट्स अ बिग लीड अल्लाह के हुँ, एहसान से। सो आई थिंक एक तो इसका ये है कि नंबर 1 हमें कीज़ क्या, तो इस वजह से हम क्लेम करते हैं कि हम हाँ, नंबर 1 हैं। सेकेंडली, हम नंबर 1 क्यों हैं? हुँ, उसके पीछे एक तो एक फ़िलॉसफ़ी है, हुँ, और वो ये है कि मैं बेसिकली समझता हूँ कि जब तक आप अल्लाह ताला को अपने साथ पार्टनर नहीं बनाएँगे, तो आप एक लेवल तक नहीं पहुँच सकते। हुँ। तो फॉर दैट डायमंड पेट्स, स्पिरिचुअल एक वो होना जी, चाहिए ड बस। नहीं एक्चुअली जो है ना, रीज़न फॉर अ बिज़नेस टू एक्ज़िस्ट शुड नॉट ओनली बी मेकिंग मनी फॉर अ फैमिली और द ओनर्स। इट हैज़ टू बी अ होलसम अप्रोच, हुँ, और उसके अंदर ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। राइट। तो उसमें हम इस वक़्त जो फ़ॉलो कर रहे हैं, व्हिच इज़ अ थिंग वेरी यूनिक विद अस, एंड मैं उसको बड़े ओपनली कहता हूँ, हर फोरम पे इसके बारे में बात करता हूँ, व्हिच इज़ उबूदिया बिज़नेस मॉडल। बूदिया। जी, राइट। अबूदिया इज़ एन अरबिक वर्ड, अब्द से निकला है, अब और अब्द का मतलब होता है स्लेव। राइट। बट उबूदिया मीन्स के अ विलफुल स्लेव टू अल्लाह सुब्हान तआला। और उसका इंडीड। कि अगर एक मुसलमान है और वो अल्लाह को खुश रखना चाहता है, उसकी हुँ, विलफुल स्लेवरी में आना चाहता है, तो वो क्या करे, बिज़नेस कैसे करे? हुँ, तो एक बिज़नेस मॉडल है जो कि शेख हाशिम ने डेवलप किया है। हुँ। इट्स अवेलेबल ubm.com पे आप जाएँ, इट्स देयर। उनके यहाँ भी ऑफ़िसेज़ हैं, कराची में भी हैं। आई मीन मेरी कोई हेल्प चाहिए हो उसकी फर्दर डिटेल्स में, तो आई कैन गेट यू द नंबर्स आल्सो, ऑलराइट। और वो हर तरह से आपको गाइड करते So हैं। when you entered into अबाउट Boodia 15 ईयर्स अगो, 15 years ago. ओके। उसमें हमने जिस वक़्त ये बात शुरू और हुई, है क्या ये बिज़नेस मॉडल? असल में ना इंटरेस्टिंगली I came across a phrase from Mark Twain, the हुँ, famous philosopher, जिसने कहा कि the two most important days of a person's life, हुँ, the day he is born
and the day he knows The day he knows why he was born. right. Actually that statement ने मुझे ना तलाश पे मजबूर कर दिया कि यार मैं पैदा हुआ हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं बिज़नेस क्यों कर रहा हूँ, उसका अल्टीमेटली कुछ तो होगा हाँ। अदर देन बीइंग अ मनीड पर्सन. तो दैट सर्च एक्चुअली टुक मी टू यूबीएम. Okay. तो ये शेख हाशिम मैं कह रहा था, ही इज़ एन अमेरिकन, Mm. अमेरिकन बॉर्न टेक्सन है, Mm. यूज्ड टू, इनकी फैमिली का एक रैंच भी है वहाँ. ही बिकेम अ मुस्लिम, Mm. देन ही बिकेम अ शेख, और कराची में काफ़ी देर रहे हैं. Mm. नाउ ही कम्स टू एंड फ्रो फ्रॉम कराची, आई हैव मेट हिम मेनी टाइम्स. तो उन्होंने ये जो मॉडल बनाया उसके दो पिलर्स हैं. पहला है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया Mm. कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया. तो पैदा तो हम इसलिए हुए, अब हम कुछ भी करें, एम्प्लॉयमेंट में हैं, बिजनेस में हैं, कुछ भी हैं, सो ये उसका पिलर है कि भाई वी हैव टू बी फोकस्ड, कि भाई पैदा हम इसलिए हुए इबादत कर इबादत. अब इबादत क्या है? Right. अच्छा, इबादत इज़ नॉट ओनली कि आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है. हाँ. इबादत में ये भी आ जाता है कि आपने अपने हकूक़ पूरे कर रहे हैं कि नहीं. Mm. ठीक है, इबादत तो एक पार्ट है ना, कि आपने नमाज, रोज़ा, नमाज हज, रोज़ा ज़कात, है, दिस इज़ वो वन 5 पार्ट. अरकान है ना, वो पूरे जी, करने हैं. वो ये एक हिस्सा है. हाँ. दूसरा हिस्सा है कि आपका लेन-देन कैसा है, हाँ. कारोबार में लोगों के साथ, आप इखलाकी How तौर you पे deal with कैसे the हैं, people. हाँ. और आप मुआशरती तौर पे कैसे हैं, आप अपने बच्चों के साथ कैसे हैं, अपनी बीवी के साथ कैसे हैं, अपने हमसाये के साथ कैसे हैं. सो ये पूरा एक दीन है. Mm. इबादत मीन्स के ये सारे को अच्छा, आपने आपकी बात ठीक है, आई हैव टू इंटरप्ट कि अब जो बंदा जिसके पास ज़रूरत बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके पास पैसे और खर्चे उस तरीके से उतने हैं ही नहीं, सो ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड और उसकी वजह से वो हर किसी से रिश्तों का जो तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रख सकता. जैसे आप इबादत की बात कर रहे हैं, हाउ यू डील विद योर पेरेंट्स, हाउ यू डील विद योर चाइल्ड, हाउ यू डील विद योर वाइफ, जो कि सबसे ज़्यादा सफ़र करती है. सो इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? आई नो दिस इज़ नॉट द टॉपिक, बट आई गेस अगर किसी की रहनुमाई हो जाए, जैसे आप इबादत का हवाला दे रहे हैं, पैसे ना होना एक फ्रस्ट्रेशन तो होती है, बट दैट डज़न्ट मीन कि आप अगर इसको इबादत की तरह लेकर चलें तो आप उसके हुकूक पूरे ना कर सकें। देखिए ना, आपने वो कहते हैं ना, हसूल रिज़्क़ हलाल भी इबादत है. देखिए, हम लोगों का 8 से 10 घंटे तो ऑफिस में गुजरते हैं ना, तो क्या हम इबादत में नहीं हैं? अगर हम रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो भी इबादत है. वो देखें, कम होना ज़्यादा होना ये अल्लाह की तकसीम है. राइट. इस पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते. किसी को ज़्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं, मगर उसमें यह है कि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो रिज़्क़ है वो हलाल का, यस. वो किसी तरीके से भी आए. और अगर आप जो है फोकस करके चलेंगे, मेहनत करेंगे, तो अल्लाह ताला ने किसी की मेहनत कभी रायगां नहीं की. सो उसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा. तो कमिंग बैक टू द थिंग, कि एक तो ये उसका टॉपिक है कि जिस वक़्त आपने बिज़नेस करना है तो सबसे पहले तो आपकी नीयत होनी चाहिए कि इट्स नॉट ओनली टू मेक मनी. इसमें यह है कि आप इसलिए बिज़नेस कर रहे हैं कि आपके बीवी बच्चे खुश असलूबी से रह सकें और आप लोगों की मदद कर सकें और एक अच्छी तरह से माशरे में ज़िंदगी लेके आगे चल सकें. सो ये नीयत और ये इसका ज़रूरी है. जो दूसरा उसका पिलर है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसमें वो कहते हैं कि तुम में से बेहतर इंसान वो है जो दूसरे के लिए बेहतर है. बेहतर है. और इसमें इन अ बिज़नेस एनवायरनमेंट वो कहते हैं कि सबसे पहले यू हैव टू लुक आफ्टर योर एम्प्लॉइज़. अगर आप एम्प्लॉइज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप किसी के लिए क्या करेंगे? तो ये दो वो मेन चीज़ें हैं कि नीयत का सही होना, कि इट्स नॉट ओनली फॉर मनी. दूसरा ये है कि आपने अपने हर एम्प्लॉई को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है, जिसके अंदर वो अपने रब को खुश कर सके. उसको Right. नमाज़ों के टाइम पे उसको टाइम मिले कि वो नमाज़ पढ़े, इबादत करे. और तीसरा फिर इसमें यह है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखें. जो गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको तो फॉलो करना ही है, उससे आगे आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? Right. क्या आप अपने एम्प्लॉइज़ को कोई फ्यूचर पाथ दे रहे हैं, कोई करियर उनको नज़र आ रहा है कि वो हमारे साथ 20 साल बाद कहाँ होंगे? Right. तो ये बड़ा ज़रूरी है. इफ़ यू वांट टू ग्रो, योर पीपल हैव टू ग्रो विद यू. यू कैन ग्रो अलोन. You can't grow alone. कैन ग्रो. And you have to take care of the people, and plus जैसे आप खुद ग्रो कर रहे हैं उसी तरह उनको भी ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए. यूजुअली ऐसा माइंडसेट होता नहीं है. सो दैट्स व्हाई you think that you are extraordinary amazing because of that thing. नहीं, नहीं, Because देखिए, अबूदिया मैंने तो ये सेल नहीं की. हाँ, मैं तो that was your employees. मैं तो घर चला गया था 6:30 बजे. मुझे तो 11 बजे फ़ोन आया कि सर दोबारा माइलस्टोन अचीव हो गया. Wow. तो ऑल आई डिड वाज कि अनाउंस अ बोनस, व्हिच आई डिड.
बट ये है कि देखें, इट्स डायमंड पेंट्स इज लाइक 750 पीपल फैमिली है ये. इट्स नॉट मी अलोन. एंड देन इट्स आर वेंडर्स जो हमें मटेरियल देते हैं. इट्स आर कस्टमर्स विच आर 1000+ ऑल ओवर पाकिस्तान, जो ये मटेरियल आगे इस्तेमाल करते हैं या आगे किसी कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं. सो इट्स अ वन बिग फैमिली. यू मस्ट हैव योर वीकेस्ट पॉइंट कि कभी बहुत एक होता है ना कि आप बेबस हो जाते हैं या आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती जिस तरीके से आप इट्स नॉट द ओवरनाइट सक्सेस. ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँचने के लिए डेकेड्स की जर्नी है. तो वो लोग अभी जो यंग हैं और वो स्टक अप हैं या उनके लिए उस तरीके से रास्ते नहीं खुले हुए, आई एम श्योर यू मस्ट हैव दैट पॉइंट इन योर लाइफ. तो किस तरीके से वो गुजारा? आई थिंक इट्स परजर्वेरेंस. बहुत मुश्किल वक्त आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट यू जस्ट हैव टू स्टिक इन देयर. आपने वहाँ रहना है, आपने सुबह दफ्तर जाना है, आपने शुरू के जो आपके 15-20 साल होते हैं उसमें आपने 12 घंटे 14 घंटे काम करना है, घड़ी नहीं देखनी. और काम करके और दिखाना. और हाँ, काम करना है, मेहनत करना है. मेरे से ये अगर सवाल होता है कई जगहों पे कि जी आप क्या कहना चाहेंगे जो नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो मैं एक तो उनको बुक रिकमेंड करता हूँ विच इज़ जिम कॉलिंस की बुक है गुड टू ग्रेट, जिसमें वो 20 इयर्स के एक्सपीरियंस से वर्किंग करके उसने स्टैटिस्टिकली प्रूव किया है सेल्फ कि हेल्प बुक्स. हाउ डिड द गुड कंपनीज, मेनी गुड कंपनीज became great companies in many industries, pharmaceutical में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में. इट्स अ ग्रेट बुक. तो एक तो मैं वो रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर पढ़ें, उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. आई ट्रूली बिलीव उसके कॉन्सेप्ट पे. सेकेंडली मैं कहूँगा कि जी सबसे पहले जो अभी मैंने बात की कि आपकी जो नीयत है बिजनेस के हवाले से वो एक होलसम होनी चाहिए, सिर्फ पैसा कमाने की नहीं होनी चाहिए. दूसरी बात आप यू हैव टू बी वेरी ट्रू टू योर कस्टमर्स, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो. यानी कि आपके अपने एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने सबसे पहले वो चीज़ आगे जाके पेश करनी है. आपकी नीयत उनके बारे में बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप उनका वाकई बेहतर चाहते हैं, भला चाहते हैं. सिमिलरली आपने अपने जो एक्चुअल जो कस्टमर्स हैं, एक्सटीरियर कस्टमर्स, उनको लिए एक्सटर्नल कस्टमर्स को भी आपने उनको अगर आप उनके लिए कहेंगे यार जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ इट इज़ द बेस्ट इन द मार्केट, प्राइस बहुत अच्छी है, एंड दिस विल आपको इस प्राइस में ये चीज़ नहीं मिलेगी और ये आप सिर्फ ना कह रहे हो, ये आपकी प्रोडक्ट प्रूव कर रही हो. बिकॉज एक्चुअली तो ये सारे पैसे उन्होंने ही खर्च करने होते हैं ना. दे बाय आवर प्रोडक्ट्स, सो दे आर द रीज़न फॉर आवर सक्सेस. तो इसलिए मेरा ख्याल है एक तो ये कि आप अपने ट्रू हों टू योर इंटरनल कस्टमर्स एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स. एक चीज़ और जो रह गई थी कि बूदियाँ बिजनेस मॉडल के बाद जो है ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 10% ऑफ आवर प्रॉफिट्स ये हमें इंडाउमेंट में जाता है, विच इज़ स्पेंट ऑन लोगों पे खर्च करते हैं. हाँ, कोई बिकॉज अल्लाह को राज़ी करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि उसकी मखलूक को राज़ी किया जाए. अल्लाह को हमसे कुछ नहीं चाहिए. कुछ नहीं चाहिए. एग्जैक्ट. और उसी के दिए में से देना है. तो खुद तो तो कुछ एक भी नहीं एक तो लेके ये आए. है कि थोड़ी सी नियत कर लें हाँ. कि जी ये कुछ 2% 3% की जो मेरे पास आएगा मैं किसी की ज़रूरत उससे पूरी करूँगा. ठीक है, ये मैंने आपको गुर की बात बता दी है. मल्टीप्लाई होता जाएगा फिर. हाँ. क्योंकि इट्स अ ट्रेड विद अल्लाह. एंड इट्स ऑल्सो आप ये भी नियत करेंगे यार मेरे साथ जो मेरे एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, मेरे जो वेंडर्स हैं, मेरे जो कस्टमर्स हैं, या अल्लाह इसके अंदर उनको भी हिस्सा दे दे. बिकॉज नियत करने से ना सवाब कम नहीं होता, हाँ. मल्टीप्लायर लग जाता है. यस. सो दिस इज़ समथिंग कि वो एक आपकी ना फिर एक फैमिली की शक्ल बन जाती. हाँ. और इसके बाद जो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर वो आना. ये Yes, है brilliant. कि ना जो अपने घर का पीर है ना उसके पाँव पकड़ ले. अगर आपके वालिद या वालदा में Parents. दोनों हैं, वालदा पहले फिर वालिद, मेरा तो ये था. हमारे वाले तो बहुत पहले चले गए. यकीन कीजिए मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ मेरी वालदा की दुआएं. 3 साल पहले शी पास्ड अवे इन द सेकंड कोविड वेव. मगर ये है कि जो है ना वो अगर आप बस मुझे तो कोई मसला होता था, आपने कहा ना मसले होते हैं, मैं कहता था माँ जी ये मसला है, दुआ करें. वो कहती थी मैं दुआ करांगी हो जाएगा. अरे और वाह. यकीन करें आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने दुआ की और ना हुआ. और मुझे ऐसे फील होता है कि वो भी मेरे साथ हैं. ऐसे ही है. मैं अभी लकीली कब्रिस्तान पास है, मैं घर से निकल के उनको सलाम करके आज रोज़ आता हूँ. और वो मुझे ऐसे ही है कि शी इज़ अराउंड मी है. तो ये अपने घर का जो आपका पीर है ना जी, उसको पकड़ लें. यकीन करें जहाँ कहेंगे वो पहुँचा देंगे आपको. ऐसे ही है. बिकॉज अल्लाह जो है ना वो इनकी पेरेंट्स की दुआ रद्द नहीं करते. नहीं करते. बिल्कुल ऐसा ही है. और वही बात नीयत की है. अच्छा, अगर अभी मतलब ये बिजनेस जो पेंट में आप हैं,
आप क्या शुरू से ही यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट बिजनेस, या आपकी पर्सनालिटी के अंदर ये कैसे मिक्सअप हुआ? डिड यू रियली एंजॉय? बिकॉज जब आप एक चीज़ को, एक बिजनेस को एंजॉय करके या आप उसका एक पैशन बना लेते हैं तो आपको वो करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। सो यू वर लाइक दैट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे आपने कहा कि अभी आप पढ़ रहे थे और फिर उसके बाद आप बिजनेस में जी, जी, हो गए। शुरू से ही वो समहाउ यू वांटेड टू बी। माय फादर डायरेक्टेड मी टू दिस थिंग एंड जब पढ़ाई कब ख़त्म हुई और ज़ाहिर है कि मैं बैचलर से ही काम में था, फिर मास्टर्स के दौरान भी और कब काम में आए तो वो इट वाज़ अ वेरी काइंड आजकल ऑफ के लोग तो इस तरह से नहीं, वो तो पूरी स्टूडेंट लाइफ को करके फिर करियर को देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। वो आई थिंक वो दे आर नॉट दैट पैशनेट। नहीं, आई थिंक कि ये ज़रूरी है कि अगर आप लोगों ने काम करना है तो देखें हर एक को टाइम उतना ही मिला है, 24 घंटे हैं सबके पास दिन में। अब आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। दैट्स अप टू यू। हाँ, अब इसमें मैं फिर इस पे रिकमेंड करूँगा कि वो जो आइज़नहावर्स क्वाड्रेंट्स हैं ऑफ हाँ। टाइम, जिसमें वो इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट के दरमियान में वो 4 खानों में बताता है और वो कहता है कि जो लोग इम्पोर्टेंट काम पे वक़्त ज़्यादा देते हैं इससे पहले कि वो अर्जेंट बने, तो दैट दैट इज़ द की कि बिफ़ोर इससे पहले कि हो, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एग्ज़ाम है, कोई काम है और आप आखिरी दिन करेंगे तो इट बिकम्स एन इमरजेंसी ना, अर्जेंट हो जाएगा। तो यू हैव टू डू इट बिफ़ोर इट्स अर्जेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो आप अपना ज़्यादा काम अच्छा जो जो उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट है कि थिंग्स व्हिच आर नाइदर अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा मज़ा उनमें होता है, जिसमें फ़िल्में देखना, म्यूज़िक प्लेयर सुनना, मोमेंट्स होते हैं ना वो। प्लेयर दोस्तों के मोमेंट्स, साथ हाँ। गप्पें लगाना और कैफ़ेज़ में जाना, ये उसमें से आपको टाइम निकाल के दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना है। व्हेन द थिंग्स आर जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। अर्जेंट नहीं हुई अभी। हाँ। जो वो ये कर पाएगा वो कामयाब हो जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। हाउ डू यू डू दिस प्रैक्टिस? कि मतलब कौन चाहेगा कि अपने फ्रेंड जोन को छोड़ के या अपने प्लेयर टाइम को या गेमिंग टाइम को छोड़ के टू यू नो अपना पूरा जॉनरा शिफ्ट करना दूसरी तरफ? हाउ डिड यू नहीं, डू आई दैट? आई आई थिंक ये तो आपको करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी समवेयर, कुछ आप बनना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो सैक्रिफाइस यू आपको हैव टू डू दैट। टाइम तो देना पड़ता है ना। इसमें वो जो 10,000 आवर रूल भी है ना, जो आउटलियर्स बड़ी मशहूर किताब है साइकोलॉजी पे कि इफ़ यू स्पेंड 10,000 आवर्स ऑफ समथिंग यू बिकम अ मास्टर। मास्टर, यस। तो वो उसके लिए तो फिर 10,000 आवर्स चाहिए। सो सो वो ये इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाट डू यू थिंक कितनी इंपॉर्टेंट है इन अ बिजनेस? वेरी इंपॉर्टेंट राइट। बिकॉज़ अंडरस्टैंडिंग के इस वक़्त आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनको आपको इमोशनली भी गाइड भी करना है और उनको लेके चलना है और बेसिकली मेरा ख्याल है फॉर अ लीडर इट्स इम्पोर्टेंट टू विज़न और मोटिवेशन देना ही मेन काम है। फिज़िकली तो आई हार्डली डू एनीथिंग नाउ, बट ये है कि जस्ट बीइंग देयर। वो जो मैंने अभी आपको जिम कॉलिंस की बुक की मिसाल दी, उसमें वो 5 पॉइंट्स बेसिकली कहता है, द व्हाई डिड द गुड कंपनीज़ बिकेम ग्रेट। द ग्रेटर। उसमें जो 5वां है, मैं वो थोड़ा-सा तो छोड़ दूँगा ना कि वो पढ़ें भी लोग। वो है कि आप अ, ही रहनुमाई कर दें। आई डोंट थिंक सो नाउअडेज़ पीपल वांटेड टू रीड एनी बुक। आई थिंक वो ये गैजेट्स ने, मोबाइल ने बहुत ज़्यादा हमारा जो चीज़ें हैं उसको डिस्टर्ब कर दी। असल में चलें उसमें होता है कि जी फर्स्ट इज़ कि द राइट पीपल ऑन द बस एंड द रॉन्ग पीपल ऑफ द बस। यू हैव टू हैव द राइट मिक्स ऑफ बिज़नेस पार्टनर्स कह लें, एम्प्लॉइज़ कह लें कि आपको लेके आगे जा सके। सेकेंडली जो है वो उसमें जो है जिम कॉलिंस वो ये कहते हैं कि इनफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हो। तीसरा वो कहते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग यू हैव टू बी गुड एट इट एंड यू आर एबल टू मेक मनी इन इट, बिकॉज इफ़ यू नॉट मेकिंग मनी यू कैंट देयर ग्रो। इज़ नो पॉइंट। या एग्ज़ैक्टली। चौथा इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग hedgehog कॉन्सेप्ट। hedgehog कॉन्सेप्ट है कि वो कंपेयर करता है बिटवीन अ hedgehog एंड अ फॉक्स, कि hedgehog निकलता है अपना वो दाना दूंगा लेके और फॉक्स इज ऑलवेज ट्राइंग टू ईट हिम। वो करता है, वो जब आता है hedgehog अपने वो कर लेता है जो उसके स्पाइक्स हैं और स्पाइस वो कर लेते तो हैं। hedgehog को समझ नहीं आती कि भाई ये फॉक्स को क्या मसला है। तो वो कहता है यू हैव टू बी अ hedgehog, यू कीप ऑन डूइंग, यू हैव द राइट पीपल, you know what to do, you make money into it, you use the right kind of technology, and then you become a hedgehog, you do it every day and until you master it, and then आपको वो flywheel concept लगता है which brings a good company, makes a good company transform into a great company. एंड जो आखिरी जो 5वां पॉइंट जो मैं सिर्फ कहना चाह रहा था आपने सब कहलवा दिए, वो था अ लीडर विद ह्यूमिलिटी। ओके।
वो इमोशनल इंटेलिजेंस की आपने बात की ना, विच ब्रॉट मी हियर, ह्यूमिलिटी इज के कुछ गलत होता है देन आई हैव टू टेक द ब्लेम, और कुछ सही होता है तो आई हैव टू प्रेज एवरीबडी एल्स के नहीं आपकी वजह से हुआ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तमाम उन कंपनीज में ये चीज़ थी कि दे हैड अ लीडर विद ह्यूमिलिटी। राइट। तो यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस ये दिस प्रूव्स कि उसके बगैर नहीं कुछ हो सकता, कि अगर आप केयर नहीं करते अपने लोगों के इमोशंस की, यू कैन गेट एनीवेयर। हाउ डू यू पिक अ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, कि जिससे आपको पता चले कि दिस पर्सन इज दैट नॉट गुड इनफ फॉर दैट, बट ही कैन बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वंडरली, इसमें बहुत अच्छा कर सकता है अगर इसको इस तरह। हाउ डू यू पिक द पीपल? देखिए और इंटरव्यू बेस्ड अगर देखिए देखा जाए, इफ somebody come to you for an interview, freshly graduate है, so what are the key points जो कि एक फ्रेशर को माइंड में रखना चाहिए कि एक कंपनी का सीईओ मुझसे क्या पूछ सकता है, that would be help to the people. जी देखिए, पहली बात तो ये है कि फर्स्ट इंटरव्यू में तो इतना पता नहीं लगता, Right. बट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इट इज द वैल्यूज़, के उसकी वैल्यूज़ ठीक है क्या, वो जो है Characteristic और आई मीन बोथ, okay. आई मीन वो ठीक है कि वो मैम इतने ज़्यादा नहीं है कि उसमें कभी उसकी दाढ़ी होगी तो हम रखेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मगर ये है कि जनरली फिर ऑब्वियसली देखिए पता लगता है वक्त के साथ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट To learn a person. टू लर्न अ पर्सन के, वो एक इंटरव्यू में से कुछ पता नहीं लगता, आपको आइडिया तो लग जाता है। व्हाट आई ट्राई टू डू पर्सनली इज़ टू चूज़ द बेस्ट। मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि आई सेव मनी ऑन पीपल। मैं मार्केट से भी अगर कोई होते हैं आपको चाहिए होते हैं तो आई ऑलवेज ट्राई टू पिक अप द स्टार्स, एंड द गाय हैज़ टू बी बेटर इन व्हाट ही डज देन मी। मुझे अपने से बेहतर लोग चाहिए अपनी कंपनी में जो कि आगे कंपनी को लेके जा सके। Right. अगर वो मुझसे पूछ के चलेंगे तो they won't add much value, because I believe in the concept of empowerment. I told you I was alone for You have to make a bold move. 25 years and the kids have just joined. तो 25 साल तक मैं तो बंदे कोशिश करता था अच्छे लाऊं, and then I used to empower them. Empowerment means के responsibility with authority. Yeah, exactly. They were given the power to make decisions. Yep. गलत हो जाते हैं कोई बात नहीं, we discuss them and we start all over again. I think that's how the whole team was built and the company was built. It's always the sum of people जो कि आपको यहाँ तक लेके आते हैं, उसके बगैर तो Absolutely. लोग निकाल दें तो it's just a building हाँ. with a few machines. So it's really important कि आपका जो HR सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा हो, Right. और आपकी कंपनी का ना एक कल्चर होता है, उस कल्चर के मुताबिक भी हो। अभी जिस तरह हमारा कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी कंपनी से, हमारी कोशिश होती है कि हर एक खुश रहे, हर एक साथ लेके चलें, कोई मसला है हल करें। एवरी एम्प्लॉई कैन राइट टू मी डायरेक्टली, डायरेक्ट मेरे ऑफिस में किसी को मसला है तो ही कैन राइट टू मी, एंड आई सी व्हाट आई कैन डू, बिकॉज दिस मनी इज मेड विद ऑल ऑफ देम ना, मैंने अकेले तो नहीं बनाया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो उस वजह से भी एक बड़ा फर्क हो ऑनरशिप जाता है। एक आ जाती है। Yes. बिल्कुल ठीक है। एंड प्लस मिस साहब ये बताइए कि ठीक है, आप अपनी कमाई का 10% जो भी है वो अल्लाह की राह में लोगों पे खर्च कर रहे हैं, बट हमारी जो आबादी है उसका 65% यूथ पर डिपेंडेड है। सो इन रिटर्न यूथ को देने के लिए आप हिम योरसेल्फ या डायमंड पेंट्स या आपकी कंपनीज जो डिफरेंट डायरेक्शन में है, बट दे आर गिविंग बैक रिटर्न टू द फ्रेश जो लोग हैं, जो यूथ है, एंड स्पेशली ख़वातीन। तो अब मतलब आबादी हमारी ख़वातीन की रेशो तो बहुत ज़्यादा है। सो ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हैं जो आपने लिए हैं? देखिए जी, फर्स्टली तो जो है मेरी मेरी बेटी, आई हैव वन डॉटर एंड टू सन्स, ऑल थ्री आर इन द बिजनेस, ऑल थ्री आर मैरिड माशाल्लाह। तो माई बेटी हेड्स मार्केटिंग, ओके। हाँ, और वो सोशल मीडिया और वो सारा कुछ वो खुद देखती हैं। सो ऑब्वियसली ये यही यूथ है ना। और इसके अलावा ज़ाहिर है कि रिक्रूटमेंट में हम कोशिश करते हैं कि जो यंग लोग हैं उनको बीच में लेकर आएँ, और क्योंकि यंग के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, मसला ये आता है। नहीं वो तो सो हाउ डू यू मैनेज दैट? नहीं, वो देखें वो तो विद टाइम है, एक्सपीरियंस कम्स विद टाइम, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। तो वो फिर होता है कि जो जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उतनी जल्दी वो वहाँ तक केपीआईज़ अचीव कर लेता है। तो वो ऑब्वियसली जो केपीआईज़ में टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो नज़रों में आ जाते हैं, और अल्टीमेटली दे ग्रो विद द कंपनी। हमारे इस वक्त जितने भी मोस्ट ऑफ द हेड्स जो हैं वो बिल्कुल लोअर लेवल पे आए थे, राइट, जो अब काफ़ी ऊपर तक चले गए हुए हैं, राइट। जस्ट बिकॉज दे परफॉर्म्ड। तो सो वही बात आ गई कि इसके लिए भी यू हैव टू स्मार्ट इनफ
कि आपको पिक करना हो कि भाई कौन से लोग राइट हैं फॉर द राइट जॉब एंड प्लस देयर हार्ड वर्क एज वेल। अच्छा, ये पेडमिक जिस पे ये पूरा एक हुआ है, मैं चाहूँगी कि पेडमिक पर भी हम बात कर लें, हाउ दिस प्लेटफॉर्म हेल्प्स द इंडस्ट्रियलिस्ट टू ग्रो, और क्या मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग दे प्रोवाइड अंडर वन अम्ब्रेला। तो पेडमिक का फ्यूचर और इंडस्ट्रियलिस्ट का इसके साथ क्या रोल देखते हैं आप? देखिए 2017 में हमारा प्लांट मूव किया सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में, एंड आई थिंक इट वी हैड अ साई ऑफ रिलीफ बिकॉज Right. 24/7 इलेक्ट्रिसिटी थी दैट टाइम, इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। और साथ मैं समझता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया है, जो और जो जो उनकी मैनेजमेंट है, जो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, कभी जो नक्शा है उसके मुताबिक सब हो रहा है, आपकी जो सेफ्टी लिमिट्स हैं उसके अंदर हो रहा है, तो आई आई थिंक के इट्स समथिंग दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड। और मेरे जो फॉरेन कभी गेस्ट आते हैं, अच्छा, they are in a shock when they are amazed when कि I देख take them to Sundar, because they never expected something like this in in Pakistan. पाकिस्तान। So I think they have done an amazing job. और जो कोलैबोरेशन है इसके साथ एंड प्लस द गवर्नमेंट इज़ आल्सो फैसिलिटेटिंग, चाहे पेडमिक एक इंडिविजुअल बॉडी है, बट ये एक इट्स अ प्लेटफॉर्म जो कि डिस्टिलिस्ट और गवर्नमेंट के दरमियान है, जो कि एक वो रोड मैप दे जी, रही इसमें है। बेस्ट थिंग यही है ना हाँ, कि बिकॉज इसको इंडस्ट्रियलिस्ट ही देख रहे होते हैं, हाँ, एंड दे नो व्हाट आवर रिक्वायरमेंट्स आर। सो आई थिंक आई मीन माय लाइफ इज मच मोर easier because of this pandemic, seriously speaking. और इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं पेडमिक का? आई थिंक इट्स वेरी ब्राइट बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगी इवेंचुअली, तो उसके लिए जब ये और भी इनके जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, आई विश देम ऑल द बेस्ट। एंड आई थिंक जिस वक्त मैंने ये फैक्ट्री बनाई थी उस वक्त तो कोई चॉइस भी नहीं थी, राइट। तो आई मीन उस वक्त और प्राइस भी इनकी बहुत अच्छी जिस पे हमें इनिशियली ये एलोकेट हुई जगह और हमने बनाई, तो आई एम रियली रियली थैंकफुल कि ये हमें ये एक इदारा था तो ये हो गया, सीरियसली अच्छा, स्पीकिंग। इट्स लाइक वन विंडो ऑपरेशन, या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी अगर वो पेडमिक के साथ आना चाहे, सुंदर में करना चाह रहे, सो इट्स लाइक अ इजी जॉब और या टफ जॉब नहीं या नहीं नहीं, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। ऑलराइट। किसी किस्म की हमें कोई प्रॉब्लम होती है, वी जस्ट गो टू देयर ऑफिस एंड एवरीबडी इज देयर टू हेल्प अस आउट, एंड आई दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली पीपल। और ये है कि आई थिंक वन विंडो ऑपरेशन ही होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई चीज़ आई हो और वो 2-3 दिन में रिजॉल्व ना हुई हो, कभी नहीं हुआ। दैट क्विक 2 दिन के Yeah, अंदर वो yeah, yeah. इट गॉट ऑल सॉर्टेड आउट। जी जी। लास्टली मैं चाहूँगी कि हमारे जो व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए एनी इंस्पिरेशनल मैसेज, या उनके उनके लिए वो एक होता है ना थोड़ा मोटिवेशन सा, कोई कोई मैसेज देना चाहें आप, स्पेशली फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स? जी, वो तो मैं शायद बीच में ही कह गया हाँ, कि वो जो 4 पॉइंट्स। नहीं उनको मुखातिब करके कि बेटे पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। हाँ, ऑफ कोर्स जी, देखिए आई मीन आई वाज़ काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल जो एक मेहनत करके अल्लाह की मदद से यहाँ तक आए, एंड एवरीबॉडी कैन डू इट। एंड आई थिंक एवरी पाकिस्तानी मैटर्स, एवरी यूथ मैटर्स, बी इट अ बॉय और अ गर्ल। एंड आई थिंक कि आप अपना करियर प्लान करें विद अ विजन, उस विजन को लिखें और ये लिखें कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 20 इयर्स। You have to write it down. Write it down. It's not only in the money terms. Where do you see yourself? आप क्या देखते हैं कि आप जो है एज अ मदर कैसी होंगी, एज अ वाइफ कैसी होंगी, एज अ हस्बैंड और सन कैसा होंगे 20 साल बाद, जब आपके पेरेंट्स शायद बूढ़े हो गए होंगे, तो तब आप क्या कर रहे होंगे आप अपने, क्योंकि जो आप चाहते हैं ना कि अपने बच्चे को देखना 20 साल बाद, वैसा आपको आज होना पड़ेगा। राइट। तो ज़ाहिर है कि करियर को आप अपने कहाँ देखते हैं, अब आप अपने आप को जो है फ़िलोसॉफ़िकली कहाँ देखते हैं, आप कितनी किताबें महीने में पढ़ते हैं। चलें आप वो सुन लें, ना पढ़ें, आजकल तो वो ऑप्शन भी है, ऑडियो बुक्स आ गई। मेरी बेटी तो सुनती है, हाँ, मगर है कि एटलीस्ट तो कहते हैं जी कि एक किताब आपको पढ़नी चाहिए। क्या आपने कुरान का एक दफ़ा तर्जुमा पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको ना आप अपने वो जो बेसिकली वो न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन नहीं होता, मगर उसमें आप एक 20 ईयर प्लान करें, देन ब्रिंग इट डाउन टू 10, देन 5 एंड देन 1, राइट। मगर दैट 1 ईयर शुड टेक यू वेयर यू वांट टू बी इन 20 इयर्स। और उसमें हेल्थ को भी ज़रूर देखें। राइट, नोबडी यस, वांट्स यस। टू बी हाँ, with a quadruple bypass in 20 years, so you have to look after yourself also. ये भी अल्लाह की इमानत है और अल्लाह की नेमत है, तो इस पे भी आपकी जान का भी हिसाब लिया और जाएगा। इस ये जो आप लिखेंगे,
इसके बाद आप अपना आइज़नहावर का क्वाड्रेंट देखें और अपने टाइम को एलोकेट करें कि मैंने फैमिली को कितना देना है, मैंने अपने प्रोफेशन को कितना देना है, मैंने अपनी हेल्थ को कितना देना है, मैंने अपने आप को मज़हब को, दीन को कितना देना है, फ़िलोसॉफ़िकली कितना देना है। ये सारी चीज़ों के साथ जब आप बैलेंस करके चलेंगे तो इंशाल्लाह 20 साल के बाद यू वोंट हैव मेनी रिग्रेट्स। इंशाल्लाह। और यू हैव टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वेलकम टाइम। जी, वेलकम बहुत जी। अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप सो कि हमारे जो लोग व्यूअर्स देख रहे होंगे उन्होंने भी आपकी बातों को बहुत एंजॉय किया होगा। आज के पॉडकास्ट से इतना ही। आपसे फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी विद अनदर एक्साइटिंग गेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।